ऐसी कहानियां फिल्मों में तो बहुत आई, मगर हकीकत के ज़मीन पर आज के दौर में भी ऐसा होगा सोचकर भी अजीब लगता है। एक बदनाम गुंडा नेताओं की नेतागिरी चमकाते चमकाते खुद नेता बन जाता है। पावर हाथ में आता है तो कानून को लात मारने लगता है। जुर्म के डिक्शनरी में जितने भी जुर्म है वो सब करता है। पुलिस वालों से डरता नहीं बल्कि उल्टे उन्हें धमकाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस छोटे सरकार के सिर पर बड़े सरकार का हाथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनंत सिंह की। गुरुवार को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव का कत्ल कर दिया गया। वजह जो भी हो, लेकिन इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। आंखों पर काला चश्मा, हाथों में AK-47 और AK-47 छूटे तो हाथों में घोड़े का लगाम, फिर लगाम छूटे तो ये काम, पर जुबान पर सिर्फ अपना ही नाम और अपने नाम के बाद सिर्फ गाली ही गाली। अब बाकी का परिचय मैं क्या दूं, सब जानते ही हैं। क्योंकि जब सैया कोतवाल हो और राज्य के मुख्यमंत्री इनके बड़े सरकार, तो भैया तो छोटे सरकार होंगे ही ना। पहलवानी का शौक रखने वाले दुलार चंद यादव स्थानीय लोक गीतों में जब गला आजमाते तो माहौल बना देते थे। उन्होंने ये गीत चुनावी अभियान के दौरान एक इंटरव्यू में गाया था। गुरुवार को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान उनका कत्ल कर दिया गया। अनंत सिंह से उनकी अदावत बहुत पुरानी थी। अनंत सिंह को वो छोटे सरकार नहीं मानते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मोकामा में बड़ा सरकार आ गया है और उसका नाम है पीयूष प्रियदर्शी। दुलार चंद यादव खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे मोकामा सीट पर अनंत सिंह के खिलाफ जनस्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। मोकामा की धरती पर बाहुबल का जोर वर्षों से चुनाव को रक्त रंजित करता आया है। गंगा की लहरों के किनारे मौजूद इस जमीन पर फसल और सियासत दोनों ही उपजाऊ है। इस बार मोकामा सीट बिहार की सियासत का पोस्टर बॉय बना हुआ है। इस सीट पर एक साथ कई VIP उतरे हैं। इस बार JDU से इस सीट पर पूर्व विधायक, बाहुबली नेता और बेलगाम जुबान चलाने वाले अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके में उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन उन पर कई आपराधिक केस दर्ज है। इससे पहले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने इस सीट से उपचुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बार अनंत सिंह खुद मैदान में है। इस सीट से RJD की ओर से बिहार के दूसरे दबंग नेता सूरज भान की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही है। RJD ने भूमिहार वोट साधने के लिए वीणा देवी को टिकट दिया है। इस सीट से तीसरे उम्मीदवार है जनस्वराज के पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया धानुक जाति से हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। मोकामा में पैठ रखने वाले दुलार चंद पीयूष प्रियदर्शी का ही प्रचार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ और हंगामे के बीच उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में पुलिस ने दुलार चंद्र के परिजनों के बयान पर JDU प्रत्याशी अनंत सिंह, करमवीर सिंह, कंजय सिंह और छोटन सिंह पर हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही मोकामा में राजनीतिक हत्याओं की लिस्ट में एक और केस जुड़ गया है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, FIR हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है।
अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तब ये घटना हुई। घटना क्या हुआ? तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। लोग को है कि धमकी मिल रहा था कि मार देंगे, बार बार बोला जा रहा था। दादा जी की यहीं पर अनंत सिंह आज आल था, आया अनंत सिंह हमारे गोतिया प्रमुख है, उसके साथ में बैठा दोनों में क्या रणनीति बनाया नहीं बनाया सब है कि गया है कि यहाँ से निकला और वो भी था गाड़ी, हमारे प्रमुख भाई भी था गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी से इनको बचा नहीं पाए, देखते रह गया कि मार दिया। अनंत सिंह के सब भतीजा था। कितने लोग थे सभी मारने में तो है कि कल लगभग कि 15 आदमी थे मारे। 15-20 आदमी। हाँ, गोली भी मारा, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दिया। मोकामा में हुआ खूनी चुनाव, दुलारचंद यादव की पूरी कहानी जो अनंत सिंह के लिए चुनौती बन गया था। दुलारचंद यादव की ट्रैक्टर पर आई डेड बॉडी, सरकार पर उठ रहा है बड़ा पिता इलाके में समाज सेवी माने जाते थे। दुलारचंद यादव ने शुरुआत में कोयले की सप्लाई की और ठेकेदारी का काम किया। यहाँ से कमाई के बाद वे राजनीति में आए। अजीब सी बदकिस्मती है बिहार की, जिस बिहार को अपराध मुक्त बनाने का दावा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी के मालिक बने। उसी बिहार में उनके छोटे सरकार होने का खिताब बिहार के सबसे बदतरीन मुजरिम को हासिल हुआ। अनंत सिंह कानून का से भी नहीं डरते। पुलिस को सब कुछ पता है, लेकिन अनंत सिंह पर हाथ कौन डाले। लगता है दुलारचंद यादव मामले में भी कानून अनंत सिंह के चौखट तक आने में दम तोड़ देगा। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।